students, welcome to KK Chauhan Vision. Now we are going to learn about the topic double fertilization. Double fertilization फूलों में होने वाली एक अनोखा प्रोसेस है, इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले मैं वापस उसी स्ट्रक्चर पे आ गई हूँ जो मैंने पहले दिखाई थी। ये फूल का जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये उसकी ओवरी है। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आते हैं तो उसमें माइटोटिक डिवीजन होती है, तो एक पोलन ग्रेन से दो मेल गैमीट बनते हैं और वो मेल गैमीट इस पोर्शन में आएंगे, इसे हम सिनर्जिड बोलते हैं। मेल गैमीट जब इसमें आता है उससे पहले ही सिनर्जिड में क्या होता है ये मैं बताने के लिए बताऊंगी नेक्स्ट पिक्चर के द्वारा। सिनर्जिड में पहले एक सेल होता है, इसे हम सिनर्जिड बोलते हैं। तो एक सेल होता है, सिर्फ एक सेल, वो मियोटिक डिवीजन करता है। मियोटिक डिवीजन का मतलब होता है एक सेल जो है वो डिवाइड होकर चार सेल बनाता है। चार में से तीन सेल जो है वो खत्म हो जाते हैं और एक सेल बचता है। ये एक सेल एक बार विभाजित हुआ, माइटोटिक डिवीजन की, दो सेल बने। फिर इसमें दूसरा विभाजन होता है, दोनों से दो दो सेल और बने, और फिर एक बार और विभाजन हुआ, तीन बार माइटोटिक डिवीजन करता है एक सिंगल सेल, जिससे 8 सेल बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। और ये फिर अपने आप को इस प्रकार अरेंज करते हैं। 8 सेल गिन सकते हैं आप, 3 ये रे, 2 ये रे और 3 ये रे। तो 3 सेल जो है बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं, जिन्हें हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। एक एग सेल होता है और उसके इर्द गिर्द 2 सिनर्जिड सेल बोलते हैं, 2 पोलर सेल। 8 हो गए। 8 बने किससे? एक सेल से, जो पहले मियोटिक डिवीजन हुई तो 4 बनते हैं, 4 में से 3 खत्म हो जाते हैं, एक बचता है। इस एक सेल में 3 बार माइटोटिक डिवीजन होती है और वो 8 सेल बनते हैं। और ये 8 सेल ऐसे डिवीजन, इनकी 8 सेल मैंने दिखाए हुए हैं। एक बार मैं वापस उसी पुरानी फोटो पे आऊंगी, पिछले वाले पे। इसमें देखिए, ये 3 ये पड़े सेल, 2 ये पड़े, इन्हें पोलर सेल बोलते हैं। ये एंटीपोडल सेल है, ये बीच में एग सेल है और 2 सिनर्जिड सेल है। तो ये एग सेल के साथ जो पोलन ग्रेन का एक मेल गैमीट जुड़ेगा और ये इनके साथ दूसरा मेल गैमीट जुड़ेगा। जो ये हमारे जो पोलर सेल है, इनके साथ दूसरा मेल गैमीट जुड़ेगा। तो ये जो सिनर्जिड सेल हैं वो मेल गैमीट का और एग सेल के फ्यूजन होने में मदद करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। आइए वापस उसी पिक्चर पे, दूसरे वाली पे। ये है एग सेल। मैंने ये पिक्चर को थोड़ा उल्टा करके दिखाया हुआ है। तो पोलर ट्यूब जब बनती है, जैसे ही पोलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा तक आते हैं तो पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब बनती है। इस पोलन ट्यूब में पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर 2 सेल बना देता है, 2 मेल गैमीट बना देता है। तो वो पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमीट नीचे की ओर आते हैं, तो एक मेल गैमीट इस एग सेल के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पर ये मेल गैमीट दिखाया हुआ है, एग सेल के साथ जुड़ता है। इसे हम सिंपल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जाइगोट बनेगा इससे। और दूसरा मेल गैमीट जो है, ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं इनके साथ जुड़ता है। तो ये फीमेल पार्ट, तो ये 2 फीमेल के पार्ट 2 और एक मेल गैमीट, तीनों जुड़ते हैं तो एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है। तो क्योंकि एक फर्टिलाइजेशन ये हुआ, इसके साथ जुड़ने से एक फर्टिलाइजेशन ये हुआ। जो एंटीपोडल सेल है इनका कोई काम नहीं है, ये खत्म हो जाते हैं। और सिनर्जिड सेल जो है इस एग सेल का पोलन ग्रेन के सेल के साथ फ्यूजन होने में मदद करते हैं। आइए रिटन पोर्शन के थ्रू मैं और डिटेल में बताऊंगी। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? जब एक सिनर्जिड के पास तक पोलन ग्रेन पहुंचता है तो उससे पोलन ट्यूब बनती है और पोलन ट्यूब में जो है 2 मेल गैमीट बनते हैं। ये मेल गैमीट जो है वो सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म से होते हुए
एग तक पहुंचते हैं और एग के साथ उसका फ्यूजन होता है एक मेल गैमीट का और जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्यों इसे सिनगैमी भी कहते हैं। अब जो दूसरा मेल गैमीट है वो दो पोलर न्यूक्लियाई की ओर जाते हैं जो सेंटर में मैंने दिखाए हुए थे, उनके साथ जुड़ते हैं और एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। इससे जो कोई भी हम सीड देखते हैं तो उसमें जो बीच में एम्ब्रियो दिखाई देता है हमें, अगर भिगो के चने भिगो के रखते हैं या मटर का एक लेके ऊपर से कवर उतारने के बाद हम उसका सीड जो निकालते हैं, सीड पे भी एक छीली उतारते हैं तो दो हमें उसके एंडोस्पर्म दिखाई देते हैं। तो एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर के कारण बनते हैं। और क्योंकि ये दो प्रकार का फ्यूजन होता है, एक सिनगैमी जिसमें मेल पोलन ग्रेन का जो मेल गैमीट है वो, और एक एग सेल का फीमेल गैमीट जुड़ते हैं, एक सिनगैमी हुई, एक ये ट्रिपल फ्यूजन हुआ। दो प्रोसेस हो रहे हैं, इस कारण इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये फूलों में ही होता है। नेक्स्ट, जो हम किसी भी फूल को हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथों पर एक पीले रंग का पाउडर चिपक जाता है, तो वो फूल का जो येलो पाउडर जो है वो एंथर होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें, वो एंथर पार्ट है जिसको टच करते हैं तो पोलन ग्रेन्स हमारे हाथों पर लगते हैं, तो इजीली पोलन ग्रेन्स एक फूल से दूसरे फूल तक ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन के बाद होने वाला स्टेप है, तो इसको हम बोलेंगे ये सेकंड नंबर पे आने वाला स्टेप है, और इसमें पोलन ग्रेन्स एक फूल से दूसरे फूल तक ट्रांसफर होने के बाद, स्टिग्मा तक आने के बाद जो मेल गैमीट बनते हैं इनमें उनका जो फीमेल गैमीट है उनके साथ जुड़ाव होता है, और जब जाइगोट बनता है, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट जब जुड़ता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से सीड बनता है, सीड में एम्ब्रियो होता है, और एम्ब्रियो से जब सीड डेवलप हो जाता है तो वही एम्ब्रियो से एक नया बेबी प्लांट डेवलप होता है। क्योंकि जब तक प्लांट नहीं बना तो उस एम्ब्रियो के लिए जब तक वो जर्मिनेट नहीं करता, लीव्स नहीं आती, तो उसको जो फूड चाहिए होता है तो वो बनता है एंडोस्पर्म से। एंडोस्पर्म मैंने आपको बताया था कि एक मेल गैमीट जो पोलन ग्रेन से बना था और दो पोलर न्यूक्लियाई जब इनका फ्यूजन होता है, जिसे हम ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाई थी जिससे हमने, तो उससे एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म जो है वो जब तक सीड को जर्मिनेट करते उगाते हैं तो उसके बाद जब तक लीव्स नहीं आ जाती तब तक एंडोस्पर्म के थ्रू वो बेबी प्लांट जो है वो अपना फूड प्राप्त करता है, क्योंकि एंडोस्पर्म में प्रोटीन और ऑयल होते हैं। ये हमने आज जो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई नोट्स, क्वेरीज या क्वेश्चन हो, you can log in my website, that is www.scienceeasylearning.wordpress.com. You can also like my Facebook page, that is KK Chauhan Vision. Thank you.